प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी को सादर जय शिव कहते हैं। जय शिव। ज़्यादा कुछ प्रस्तावना न करके हम जो है उसी ऋग्वेद का ख्यान आगे बढ़ाते हैं। तो पहले प्रार्थना कर ली। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे परमात्मा, जिस बुद्धि की उपासना योगी विद्वान संत जन करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे भी वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजो अस्तेजो मैधे वीर्यमसि वीर्यं मैधे बलमसि बलं मैधे ओजोऽस्योजो मैधे मन्योरस्मन्यो मैधे सहो मैधे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझको भी तेजस्विता प्रदान करिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रम से युक्त कीजिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझे भी बल प्रदान करिए। आप अनंत सामर्थ्यवान हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोप करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही बनाइए। आप निंदा स्तुति व स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि ये मेरा जो मन जागृत में दूर दूर जाता रहता है तथा सुसुप्ति में भी अंदर जाता हुआ एवं स्वप्न में भी दूर दूर जाता रहता है, ऐसा है मेरा मन जो सभी इंद्रिय आदि देवों के प्रकाशमान पदार्थों का प्रकाशक है। वह मेरा मन शुभ संकल्प से युक्त हो, इसमें कभी अभी अशुभ संकल्प ना है, दूसरे की जो है नुकसान पहुंचाने की विचार ना है। येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर पुरुष, ज्ञानी, विद्वान, योगी जिस मन के द्वारा युद्ध, यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान मेरा मन सदैव शुभ संकल्प करता रहे, यज्ञ ही करता रहे, अयज्ञ की भावना न आए और सदैव बुराइयों से अन्याय के खिलाफ लड़ता रहे। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो समस्त प्रजाओं में अमृत ज्योति के रूप में विद्यमान है,
ऐसा मेरा मन हमेशा जो है उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करता रहे, कभी भी जो है निम्न स्तर का ज्ञान या ज्ञान की ओर न जाए। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन में वर्तमान भूत भविष्य सभी स्मृति के रूप में विद्यमान रहता है, ऐसा मेरा मन जो सातों प्रकार के होम को करने वाला है, ऐसे मेरे मन में शुभ संकल्प यज्ञ करने का ही विचार हमेशा रहे, मेरा जीवन यज्ञ में हो जाए। यस्मिन् ऋचा साम यजोषि अस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहियों को जड़ बनाने के लिए नाभि और से परित तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही मेरे मन में ऋक या साम ये त्रय विद्या वेद ज्ञान दृढ़ता पूर्वक बना रहे। मैं कभी भी वेद के विरुद्ध कार्य न करूं, मैं जीवन भर वेदानुकूल ही कार्य करूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सुसारथिश्चान्योयन्मनुष्या नयनीयते भीषुभिर्वाजिनोयु यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो जीवन रूपी रथ है, जैसे कोई उत्तम सारथी रथ को जो है ठीक प्रकार से ले जाकर अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है, ऐसे ही मेरा जीवन रूपी रथ ये मन सन्मार्ग की ओर ले जाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराए। यही हे परमात्मा हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा हमको जो है असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। अब आख्यान बहुत ही सुंदर मंत्र, सभी मंत्र बहुत एक से एक सुंदर हैं, मन को मोहित करने वाले हैं, मन को रमाने वाले हैं, मन उससे निकलता ही नहीं। लेकिन आज जो आपको हम मंत्र सुनाना जा रहे हैं वो हमको बहुत ही प्रिय है। सुनिए भाई आप लोग। अरण्योर्निहितो जात वेदा गर्भयुस्तुदितो गर्भेषु दिवे दिवे ईडयो जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिरग्नि। ये मंत्र जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में 29वें सूत्र में जो है ये दूसरा मंत्र है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं। हाँ, पहले बता चुका हूँ, बार बार क्या जरूरत। और देवता अग्नि है, अग्नि नाम से संबोधन किया गया, तथा छंद जो है त्रिष्टुप छंद। मंत्र कहता है कि और जातवेद अजातवेद मतलब ज्ञान कराने वाला, ऐश्वर्य कराने वाला अग्नि। ये अग्नि कैसा है, चाहे बाहर यज्ञ करो चाहे अंदर यज्ञ करो, ये हमेशा जो है ज्ञान कराता है और ऐश्वर्य दिलाता है। अंदर वाला तो डायरेक्ट ज्ञान कराता है। अरण्यो
निहितो अरण्योर निहितः, अरण्यों में छिपा हुआ, अभी बताएंगे, शब्दार्थ पहले सुन लीजिए। और गर्भ इव सुदितो गर्भड़ी, जैसे गर्भ जो है स्त्री के अंदर में गर्भ जैसे स्थित रहता है, ऐसे ही ये मनुष्य, हर मनुष्य के अंदर है, तो प्राणी मात्र के अंदर, लेकिन मनुष्य मात्र के अंदर आप समझे, ये जन्म से ही गर्भित रहता है। स्त्री तो गर्भ धारण करती है, लेकिन ये जो है हर मनुष्य के अंदर जन्म से ही गर्भित रहता है। हाँ, ये जो है जब कोई भजन ध्यान करता है तब ये समझो, तब ये मानो कि अब ये आया है, अब ये गर्भ में आया है। वैसे तो अपना बेकार पशुवत जीवन रहता मनुष्य का, कोई बिरला ही उस अग्निदेव को जगाता है अंदर। मेरे कहने का मतलब यही है। शुद्धता, शुद्धता मतलब अच्छी प्रकार से धारित, सुरक्षित होता है। हाँ, स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसको भली प्रकार से सुरक्षित रखती है, हर समय ध्यान रखती है, कहीं कोई ऊंच नीच पैर न पड़ जाए, कोई गड़बड़ न हो जाए, खान पान सबका ख्याल रखती है कि गर्भ जो है सुरक्षित रहे। ऐसे ही जब कोई ज्ञानी ध्यानी अपना ध्यान करता है तो जो प्रकाश बिंदु आता है, ज्योति आती है, उसको भी जैसे गर्भ की भांति सुरक्षित रखना चाहिए। और इसको बराबर जो जागृत पुरुष हैं, ज्ञान युक्त पुरुष हैं, तो बराबर जो है हवि दे देकर बढ़ाते रहते हैं। मतलब भावार्थ यह है कि अरण्यों में छिपी हुई अग्नि की तरह ये ज्ञान ऐश्वर्य वाला अग्नि मनुष्य में रखा हुआ है। यह अग्नि गर्भ की भांति सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए जागृत ज्ञान युक्त हवि देने वाले आत्मत्यागी मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन ही पूजित व प्रार्थित होता है। अब जो है इसको समझो कि जो है ए मनुष्यों, हाँ वेदवाणी मनुष्यों के लिए है मनुष्यों, क्या तुम आत्मा को देखना चाहते हो? यदि तुम देखना चाहते हो तो अपनी आत्माग्नि को प्रज्वलित करो, मतलब प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और जब ये ध्यान में जो है ध्यान की रगड़ से इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इड़ा पिंगला की रगड़ से सुषुम्ना जागृत हो जाती है, जैसे बाहर की अग्नियों की रगड़ से। ऐसे न समझो जैसे दिया सलाई होती है, माचिस, माचिस में अग्नि होती है, लेकिन प्रकट कब होती है? जब तीली को रगड़ा जाता है तब प्रकट होती है। ऐसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो इड़ा पिंगला नाड़ी है, इनमें रगड़ पैदा होती है, कभी दायां स्वर कभी बायां स्वर चलता है, और फिर ये मंद पड़ जाती हैं। रगड़ खाते खाते मंद पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है तो प्राण जो है जब कभी दायां स्वर में प्रभावी रहता है, कहीं बायां स्वर में प्रभावी रहता है, कभी दोनों में प्रभावी रहता है। और जब ये दोनों मंद पड़ जाते हैं, दायां बायां स्वर, तो प्राण तो प्रभावी रहता है तब भी, तब वो सुषुम्ना में प्रभावी हो जाता है। और सुषुम्ना में जहां प्रभावी हुआ वैसे ही ये अग्नि जो है प्रकट होता है। ध्यान कसके करो तब फिर ये अग्नि प्रकट होता है। अरण्य और नहीं तो जात वेगा, ये अरण्य का मतलब यही है कि बाहर जो है अरण्या संविदा होती है, तो उसको रगड़ के जो है अग्नि प्रकट की जाती है। हाँ, किसी समय कहा जाता था वो लोग ऐसे रगड़ के अग्नि पैदा कर देते, लेकिन उसको आप उस पर ज्यादा न जाओ, माचिस समझो। माचिस रगड़ो तब अग्नि प्रकट होगी, वरना कुछ नहीं, माचिस रखी रहेगी। ऐसे ही ये मनुष्य भी
जब तक संसार में रमा रहता है तो कुछ नहीं। और जहां उसने अंदर प्रकाश स्वरूप से ध्यान किया तो ये जातवेदा मतलब जातवेदा, ये ज्ञानाग्नि, ज्ञान और ऐश्वर्य वाला अग्नि, ज्ञान भी ऐश्वर्य भी, देखो कितनी अच्छी बात कही कि ज्ञान भी ऐश्वर्य। अरे ऐश्वर्य के लिए तो मरे जा रहे हैं कि खूब धन दौलत हो, खूब हमारा मोहल्ले में जलवा हो, शहर में जलवा हो, लेकिन जलवा नहीं होता है। जलवा उन्हीं को हुए हैं पूरे विश्व में जिन्होंने इस अग्नि को जगाया, आत्माग्नि को जगाया। हमारे ऋषियों मुनियों महापुरुषों ने यही काम किया है। किरण और निहितो जात वेदा, गर्भ इत सुदितो गर्भिणी सुद। हाँ देखो, बहुत अच्छी बात कही गई। और माचिस से ही आप समझो कि माचिस तीली जलाए, अगर उसमें हवा लग गई तो क्या होगा? जो कुछ आप करने जा रहे हैं नहीं होगा। माचिस बुझिए, कई बार ऐसा होता, 3-3 4-4 तीली जलानी पड़ती, तब जाके जो हम प्रज्वलित करना चाहते हो पाता है। तो क्या करते हैं कि हमको जरा भी हवा का एहसास होता है तो हम उसको चारों तरफ से उसको कवर करते हैं, कवर करके जलाते हैं, होता है। ऐसे ही हम जो हमारे भजन ध्यान से किसी प्रकार ये अग्नि प्रकट हुई है, कोई प्रकाश बिंदु स्रवित हुआ है, तो उसको भली प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए। अरण्योर निहितो जात वेदा, गर्भ सुदितो गर्भिणी। कैसे सुरक्षित रखना चाहिए? जैसे गर्भिणी स्त्री जो है अपने गर्भ को सुरक्षित रखती है, वो जो है सब काम करती है, दिनचर्या भी परिचर्या भी करती है घर में। हाँ, जो आजकल बहन बेटियां जो है बाहर जाती हैं काम करने, हाँ वो भी उस गर्भ पूरा ख्याल रखती हैं। ऐसे ही उस गर्भिणी स्त्री के बात हर मनुष्य को जिसने भजन ध्यान किया है उसको जो है चाहिए कि अगर किसी प्रकार ये अग्नि कोई चिंगारी कोई चमक पैदा हुई है उसको भली प्रकार सुरक्षित रखें। बाह्य विषयों में कोई भी गलत काम से जो है गलत चिंतन से उसको नष्ट न होने दें। कहने का मतलब यही है कि किसी प्रकार से अगर ये अग्नि प्रकट हुआ है तो उसको भली प्रकार हमें सुरक्षित रखना चाहिए। अरण्यो निहितो जात वेदा, गर्भ इव सुदितो गर्भिणीषु। और फिर क्या करना चाहिए? दिवे दिवे ईडियो जागृवद्भि हविष्मद्धि मनुष्य विरग्नि। ये मनुष्यों में जो अग्नि है प्रकट हुआ है, इस अग्नि को क्या करें? दिवे दिवे ईडियो मतलब दिन प्रतिदिन इसके ईडियो मतलब इसको पूजित करना चाहिए, पोषित करना चाहिए, उपासित करना चाहिए, इसकी उपासना करें, इसको पोषण दें। पोषण मतलब ध्यान करें, अपना मनन चिंतन अच्छा रखें। ज्यादा विषयों की तरफ विकारों की तरफ सोचेंगे तो अग्नि नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर प्रयास करो, फिर बड़े प्रयास से फिर आएगा कहीं। और ये जो है जहां प्रकट हुआ तो कैसा है? ज्ञान देने वाला है, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। इसी से जो है जितना आप इसको आगे मंत्र में कहा गया कि दिवे दिवे ईडियो जागृत भी, जागृत मनुष्यों के द्वारा दिन प्रतिदिन पूजित होता है, पोषित हो जाता है, ध्यान के द्वारा इसको बढ़ाया जाता है, आगे और विकसित किया जाता है। ये है इसका मतलब जागृवद्दी ईडियो, दिवे दिवे ईडियो, दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाते हैं, पोषित करते हैं। हविष्मत भी, हवि प्रदान करते हैं। हाँ, हवि प्रदान करते हैं, प्राणों की आहुति देते हैं। मैंने बार बार कहा, जो अंदर के अग्नि में जो प्राणों की आहुति सुनकर लोग चौंक जाते होंगे, नहीं, प्राणों की आहुति ज्यों ज्यों देते हैं त्यों त्यों वो प्राण बलशाली होता है, समृद्धशाली होता है, ऐश्वर्यशाली होता है। प्राण ही तो सब कुछ है, प्राण ही संसार की मूल है, प्राण ही इस संसार का परमात्मा है। प्राण पे संकट आ जाए तो सब लोग
दंड कमंडल छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे भैया, प्राण बचाएं, सब कुछ, पूरे जीवन कमाई छोड़ देंगे प्राण संकट में। तो सीने पर राइफल रख दे, कहें भैया सब कुछ ले लो, हमारे प्राण छोड़ो। प्राण ही सर्व पूज्य है संसार में, और प्राण की ही उपासना होती है। ये प्राण ही तो है हमारी सवारी। दम उखड़ रही हो, देखो 2 कदम नहीं चल पाओगे, और दम मजबूत है, दम मतलब प्राण मजबूत है, क्या बात है। इसी में ऐश्वर्य है, स्वर्ग है, ज्ञान है, सब कुछ है शरीर में। और ये प्राण विद्या है जो मंत्र बताएगी। प्राण जो है प्राण यज्ञ है। जो हम पूर्व में ब्रह्म यज्ञ का एपिसोड बनाया उसमें वो प्राण यज्ञ ही है। क्यों? प्राण जो है वो इस आत्मा की, इस जीवात्मा की सवारी है, ऐसे मानो आप। और इस प्राण के द्वारा ही वो बाह्य संसार में भी कुछ कर सकता है, और प्राण ही जो है अंदर के संसार में भी ये उन्नत होता है। प्राण उन्नत होता है। हटियों की भाषा में मूलाधार से जब कुंडली जगती है, वो जात वेदाग्नि प्रकट होता है, जैसा इस मंत्र में बताया गया। तो ये प्राण ही जो है ये आहुति देता है, बलशाली होता जाता है हर सेंटर पे, इसको और पावर मिलती है, और पावर मिलती है, आगे बढ़ता जाता है। और फिर यही प्राण जो है ले जाके यहाँ पर स्थापित कर देता है आज्ञा चक्र में। यही हरिद्वार है, यही संगम है। इस संगम में स्नान करो, इस हरिद्वार में पहुंचो। हाँ, कैसा कैसा नदी नालों में रख दिया जाके गया। तो हाँ, सत्संग करो, वेदांत सत्संग करो, बुद्धि संगत, ज्ञान सम्मत, विज्ञान सम्मत सत्संग करो, तब आप सही सनातन को पकड़ेंगे। वरना इन पाखंडियों चक्कर में क्या क्या कर दिया। तो क्या है? अरण्यो निहितो जात वेदा गर्व इव सुदितो गर्भिणीषु दिवे दिवे ईडियो जागृबद्धि हविष्मद्धि मनुष्य विरक्ति। मनुष्य जो जागृत पुरुष होते हैं बराबर इसको हवि दे दे करके इसको ईडियो, इसको पूजित करते हैं, पोषित करते हैं, हाँ, आगे बढ़ाते हैं। और ये जो है, ये जो अग्नि है, हविष मध्य मनुष्य भी अग्नि, ये जो अंदर अग्नि है रखा हुआ है, ये मनुष्यों को हवि प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। क्या है मनुष्यों? तो इस आत्माइन को जगाओ, इसको में प्राणों की आहुति देते हुए इसको निरंतर बढ़ाते जाओ, निरंतर बढ़ाते जाओ, निरंतर ज्ञान को प्राप्त करते जाओ, निरंतर ऐश्वर्यों को प्रकट करते जाओ। हाँ, इस प्राण को जब कोई बढ़ाता है, इस अग्नि को बढ़ाता है, तभी वो ऐश्वर्य प्रकट होते हैं जो सिद्धियों का वर्णन है। इन्हें इस प्राण यज्ञ से ही सिद्धियां आती हैं। इस प्राण यज्ञ से ही हम बता चुके हैं, दैवी शक्तियां आती हैं, मदद करती हैं, दिव्य शक्तियां। वो तो इस यजमान का, इस प्राण यज्ञ करने वाला का कितना स्वागत करती हैं, अर्चन करती हैं, वंदन करती हैं, अंदर विनय करती हैं, और कहती हैं यजमान तेरे सुकृत से ये ब्रह्मलोक तुझे प्राप्त हुआ। पूर्व में बता चुके हैं। उसी मंत्र का संकेत है। किरणो निहितो जात वेदा गर्व इव सुदितो गर्भिणीषु दिवे दिवे ईडियो जागृवद्धि हविष्मद्धि मनुष्य विरति। ये जो मनुष्यों में जो अग्नि बैठ स्थित है, पहले से निहित है, निहितो पहले से निहित है, ये मनुष्य को जो है हवि देने के लिए प्रेरित कर रहा है। हाँ, कि इसको जो है इस अग्नि को प्रज्वलित करो, पूजित पोषित करो, प्राणों की हम देकर के इसको उन्नत करो, आगे बढ़ाओ, और दिन दिन जो है इसको बढ़ाते हुए चले जाइए, और ज्ञानमय ऐश्वर्यमय जीवन को जिए। यही इस मंत्र का सलाह है, यही इस मंत्र का उपदेश है। कितना हमारा उच्च उच्च क्या सर्वोच्च ज्ञान है। बड़ी विडंबना है कि इधर हमारा युवा, हमारे विद्वान नहीं देखते।
दुनिया किस्सा कहानी सुनाते हैं। खैर, ये ठीक है। अगला मंत्र देखते हैं। हाँ, अगला मंत्र जो है क्रम में जो है वही गायत्री मंत्र जो प्रचलन है वो आया। पहले मैं गायत्री पर 2 एपिसोड बना चुका हूँ, लेकिन प्रसंगवश आया है तो थोड़ा सा इस पर फिर से चर्चा करते हैं कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो है मूल गायत्री मंत्र हमारे समाज में जो प्रचलन में वो उसमें थोड़ा और बढ़ा कर देते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। तो ओम की व्याख्या कराए हैं कि ओम के मूल में क्या है। वो ओम के मूल में जो आत्मा का चतुर्थ पाद, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सा आत्मा सविज्ञेया, ये चतुर्थ पाद जो शिव है वो हमारी आत्मा है, वही जानने योग्य है। ये ओम का मूल है। ओम का मूल है। ये ओम जो है कहां से निकला? उस तुरीय से, उस आत्मा से। ओम को मैंने समझाया कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और शरीर में भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इस शरीर से ही समझाया गया कि शरीर में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाएं हैं। इनको आप समझ लीजिए ओमकार का आ उ म। लेकिन न जागृत उपासनीय है, न पूज स्वप्न, न जो है सुषुप्ति उपासनीय है। लेकिन यहां पर उस परमात्मा का जो स्वरूप है वो गुण स्वरूप है। हाँ, जो हम विराट पुरुष की कल्पना करते हैं वो त्रिगुण थोड़े है, लेकिन गुण स्वरूप है, रूपक बनाया गया, गुण स्वरूप रूपक। यज्ञ मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, वो निराकार को ही विराट पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। कितना विलक्षण ज्ञान है हम लोगों का। और शरीर में मैंने बार बार कहा कि आध्यात्मिक प्रश्न हमेशा जो है इस शरीर से हल होगा, पिंड से हल होगा। तो पिंड में 3 अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। लेकिन इन तीनों से परे जो इन तीनों का को देखता रहता है, जिसकी वजह से तीनों अवस्थाएं आती हैं, तो वो हमारे अंदर क्या है? आत्मा। जीव कह लो, जीवात्मा कह लो, शब्दों का मार पेच है। उच्च स्थिति में उसको आत्मा ही बोला जाता है। तो उस आत्मा के कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति है। वो आत्मा ना हो, जीव अगर छोड़ के चला जाए इस पिंड को, तो न जागृत न स्वप्न सुषुप्ति कुछ नहीं। तो महिमा किसकी है? वो जो आत्मा है, उस आत्मा की महिमा है। इस पिंड के मूल में वो आत्मा है, ब्रह्मांड के मूल में परमात्मा है। तो ये ओम का भी अर्थ यही है। और भू भुआ स्वा, भू माने पृथ्वी, भुआ माने अंतरिक्ष, और स्वा माने द्युलोक। ये पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, ये भी तो उस परमात्मा में ही समाहित है। और ये जो आगे जो मंत्र है गायत्री, इसका भी यही कि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 पादों का वर्णन है, चौथा पाद छिपा हुआ इसमें भी कि जो बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित होकर जाएगी कहां, किसको प्राप्त करेगी? जिसको प्राप्त करेगी वो है असली वस्तु। हाँ, गायत्री मंत्र जो कहता है कि तत्सवितुर्वरेण्यम, वह परमात्मा जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है। सवितु माने बता चुके हैं, सूरज भी होता है और प्रेरक भी होता है।
और संसार को उत्पन्न करने वाला भी होता है। स्थूल दृष्टि से देखें तो सूरज से ही संसार बना, सूरज से नवग्रह बने, उसमें पृथ्वी है, उस पर हम लोग रहते हैं। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से सूरज भी कभी बना है, तो श्री सप्ताह कौन है? इसने सूरज को भी बनाया। फिर वहीं आ जाओ, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया। ये जो है गायत्री मंत्र, उसको बार बार चिंतन करना चाहिए कि जब उसने सूरज बनाया, सविता देव बनाया, तो सूरज जब बना होगा तो ये जिन जिन की हम उपासना पूजा करते हैं, ये कहां उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। उस विराट पुरुष से जो है, उसकी आंख से सूरज बना, उसकी आंख से चंद्रमा बना, उसी के मस्तिष्क से अग्निमणि, अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, वर्णन आता है मुंडक उपनिषद में। उस विराट पुरुष से ही सब उत्पन्न हुआ है। आगे प्रसंग आएगा उपनिषदों का, तब समझाएंगे कायदे से। तो तत्सवितुर्वरेण्यम, वह परमात्मा जिसने संसार की रचना की। और प्रेरक भी है, तो हमारा प्रेरक प्रभु भी वही प्रेरणा भरता है अंदर, वही बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। अगर हम उसकी शरण में जाएंगे, पिछला मंत्र इस मंत्र का भाव, उच्च भाव में एक ही जैसा है कि वह परमात्मा जिसने संसार की रचना की, वर्णी उवर्णी है, वर्ण्य योग्य है, भजन ध्यान करने योग्य है। वर्णी बहुत विस्तार से गायत्री वाले एपिसोड बता चुके, वर्णी एक होता है। पूरी सभा में जब वर्ण किया जाता है तब भी एक सर्वश्रेष्ठ को चुना जाता है। और दूसरा वर क्या है कि हम अपनी बहन बेटी की शादी के लिए जाते हैं, बहुत देखते हैं वर, लेकिन चयन जो है, वर्णी जो है, वो एक ही तो होता है कि दो चार होते हैं। वो परमात्मा, और ये मंत्र कहता है कि उस वर्णी कौन है, उसके लिए एक उसने सूत्र लगा दिया है, टेस्ट लगा दिया है। इस टेस्ट पर जो पास होगा वो सही है, कि वो जिसने संसार को उत्पन्न किया है वो वर्णी है। संसार को जो है, जो जो हम हमारी अलमारी सजी रखी है, जो फोटो लगा रखे हैं, देखोगे बने बनाए संसार में आया कि संसार इसने बनाया। क्यों? ज्ञान मार्ग है, ये तलवार चलती इसमें। जो कुछ असत है, जो असत्य है, अंधविश्वास है, आडंबर है, सब हट जाएगा। वेद है, वेद मतलब ज्ञान, वहां ज्ञान कैसे रख सकता है? ये सोचने की बात है कि एक दर्जन, जितना बड़ा धार्मिक उतना बड़ी अलमारी, उतनी ज्यादा फोटो। संशय, ज्यादा फोटो मतलब संशय कि पैसा इससे मिलेगा, विद्या इससे मिलेगी, और ताकत इससे मिलेगी, और सिद्धि इससे होगी। क्या क्या भाई बना रखा है। हाँ हाँ भाई, संशय है। अब संशय वाले का आप भगवत गीता देखिए, कितना सुंदर वर्णन है। हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता बहुत अच्छी पुस्तक है, विचार करके पढ़ें कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना, बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। ये दोनों श्लोक आए हैं एक ही जगह पर कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना। हे अर्जुन, जो निश्चयात्मक व्यवसाय बुद्धि मतलब निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है। हे अर्जुन,
वो व्यवसायत्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसाय नाम। जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, बहुत शाखाओं वाली होती है, जो नाना इष्टों की पूजा करते हैं, सीधी बात यह है। बहुशाखा अनंताश्च, वो अपना हनन करते हैं, अपने को नष्ट करते हैं, अपना जीवन बर्बाद करते हैं। बुद्धयो व्यवसाय नाम। संशय ही है कि जो 1 दर्जन फोटो रखे हमारे अलमारी। कहा निश्चय, बुद्धि पूर्वक निश्चय करो। हाँ, बुद्धि लगाओ, अब वेद को आधार मानो। न भी वेद जानते, बुद्धि लगाओ। जो को थोड़ा बहुत जानते हैं, गायत्री जानते हैं, उसी में बुद्धि लगाओ। तो फिर क्या होता है संशयात्मक का? यज्ञश्च, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। अज्ञ अज्ञ होता है। देखिए, स्पष्ट है भगवद गीता को। श्री कृष्ण मानते हैं, भगवद गीता को नहीं मानते, उसने पढ़ते हैं उसको। हमको कुछ करना ही नहीं है, दिखावा करना, तमाशा करना है। धर्म से क्या लेना देना? धर्म को हम समझते ही नहीं। अब फिर जो है बड़ा बात करो तो बहुत ज्ञानी है। हाँ, मूल सनातन कहाँ लुप्त हो गया है, बड़ा दुख की बात है। और धर्माचार्यों विद्वानों को मेरा विशेष आगाह है उनके लिए। दुर्दशा हो चुकी काफी, और आगे करवाना है तो चेत जाओ। अभी भी विशुद्ध सनातन का प्रचार करो, वेदों को स्थापित करो, ये दुकानें बंद करो, त्याग करो, सनातन के लिए अपना जीवन अर्पित करो, वरना बचोगे नहीं। खैर, कहाँ चले गए? अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। ऐसे लोग ये बहुशाखा अनेकों की पूजा करने वाले हैं, वो अपना हनन करते हैं, उनको कभी ज्ञान नहीं तो अज्ञ रहते हैं। अश्रद्धा श्रद्धा भी नहीं होती, श्रद्धा तो एक में होती है। सत्य की ओर जब कोई दौड़ लगाता है तो श्रद्धा होती है। श्रद्धा होती तो ये दर्जन भर कैसे आ जाते हैं? एक में श्रद्धा हुई कि नहीं, इसको भी रख लो, ये भी, फिर इसको भी रख लो, ये भी। अरे श्रद्धा कुछ नहीं है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा, संशय वाला मनुष्य अपने जीवन को नष्ट करता है। नायम लोकोस्ति, उसके लिए लोक भी सुखदायक नहीं होता, न परो न परलोक। बिल्कुल स्पष्ट है। आयम लोकोस्ति न परो न सुखम, उसके लिए कोई सुख भी नहीं होता। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। संशयात्मा के लिए, हाँ, अगर सब कुछ बुद्धि पूर्वक विचार करके उस एक परमात्मा की ओर जिस दिन आप लग जाएंगे, जिस दिन आप शिव से जपना शुरू कर देंगे, कहा शिव ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना शुरू कर दे, उसी दिन सुखों की वर्षा, आनंद की वर्षा, ऐश्वर्य की वर्षा, मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। तत्सवितुर्वरेण्यम। ये मंत्र यही कहता है कि जिसने संसार को उत्पन्न किया वो वर्णीय है, और जब उसका वर्ण कर लिया, अब उसका भजन करना शुरू किया, उसका मनन चिंतन करना शुरू किया, और फिर क्या करें? भर्गो देवस्य धीमहि, उस देव के, उस परमात्मा देव के भर्गो विशुद्ध तेज का हम ध्यान करते हैं। और ध्यान करने से क्या होगा? धियो यो न प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। सन्मार्ग में प्रेरित हो गए, सन्मार्ग पे चलते चलते उस तुरीय को, जो इसमें भी जो छुपा हुआ है चतुर्थ पाद, जैसे ओंकार में अउमा में चतुर्थ पाद छिपा हुआ है, भूभुआ स्वा में चतुर्थ पाद छिपा हुआ है, ऐसे ही तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, ये तीनों जो है, जब आगे उपनिषदों का जब आख्यान प्रारंभ करेंगे तब आपको गायत्री की महिमा बताएंगे। उसमें आया है बहुत कायदे से बृहदारण्यक उपनिषद में। तो ये जो है
गायत्री का ये अर्थ है। हाँ, और सवितुर्वरेण्यम वो शिव है। हाँ, श्वेतास्त्र, इसी ने कहा श्वेतास्त्र उपनिषद है, प्रधान उपनिषदों में है वो। हाँ, उपनिषदों में भी कैसा कैसा इन जो है पाखंडियों ने बर्बाद किया। जितने देवी देवता जानते सबके नाम से उपनिषद बना दिया। उनकी भाषा अलग, और जो प्रधान उपनिषद है वो उनकी वैदिक भाषा है। हम्म बनाते बनाते अल्लाह उपनिषद तक तो बना दिया। अल्लाह अल्लाह सबसे ऊपर है, अल्लाह उपनिषद आ गया। बताइए क्या बताया जाए। हम्म, बहुत सतर्क होने की जरूरत, सावधान होने की जरूरत। प्रमाद में मत रहिए। हम्म प्रमाद में रह रहकर सिकुड़ते चले गए सनातनी। मेरा उन धर्माचार्यों से, विद्वान पुरुषों से ज्यादा अनुरोध है। हाँ, केवल सनातनी समझो अपना को, और कुछ नहीं, केवल सनातनी। न कोई जाति है, न कोई वर्ण है, हम सनातनी हैं। खैर ऐसा आ जाता है, क्या करूं। यही सब समझकर मैंने सोचा कि अब मैं ये काम करूंगा जहां तक मेरा प्रयत्न चलेगा, आखिरी सांस तक। हम्म तो देखो श्वेतास्त्र से क्या कहते हैं कि यदा तमा स्तन्नं दिवान रात्रि न सन्न चासन शिवेव केवला तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं तस्माच्च प्रज्ञा प्रसृता पुराणी। कितना सुंदर मंत्र आया। यदा तमा स्तन्नं दिवान रात्रि न सन्न चासन शिवेव केवला, कि जब, अतम मतलब तम, तम तम उल्टा अतम, यानी जब ज्ञान का प्रकाश होता है। हाँ, यहाँ पर ज्ञान की इदात्मा स्तन्नम दिवान रात्रि, उस प्रकाश की तुलना न दिन के प्रकाश से की जाती है, न रात के प्रकाश से। जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान में कोई प्रकाश आएगा तो सूरज चांद प्रकाश बेकार है उसके आगे ना, वो अच्छा नहीं लगता। अंदर जो प्रकाश आ रहा है, क्या बात है। हाँ, वो ज्ञान का प्रकाश उधर संकेत। इदात्मा स्तन्नम दिवान रात्रि, जो ज्ञान का प्रकाश है उसकी तुलना न दिन के प्रकाश से की जा सकती है, न रात के प्रकाश से की जा सकती है। हाँ, सांसारिक उसमें दे लो, ज्ञानी पुरुष है, होशियार हैं, बुद्धिमान है, वो चाहे रात होती है ना, उनको कोई धोखा नहीं दे सकता। और जो थोड़ा अज्ञानी हिंजड़ बुद्धि वाले, वो दिन में भी धक्के खाते हैं, भरी दोपहर में धक्के खाते हैं। रात की तो बात छोड़ दो। तो यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश, कि जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसकी तुलना न दिन के प्रकाश से की जा सकती है, न रात के प्रकाश से। न सन न चासन, न वो सत है न असत है, फिर क्या है। न सन न चासन शिव केवला, वो केवल शिव है। केवल शब्द, केवल शिव। हम्म केवल शिव है। तदक्षरम, वो अविनाशी है। हाँ, कोई इसका जन्म मृत्यु नहीं, कोई बचपन बुढ़ापा नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं। हम उसके संतान हैं। जात बिरादरी हम बटे हो गए। अपने को बस सिर्फ सनातनी समझो। हाँ, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई बौद्ध नहीं, कोई जैन नहीं, कोई सतनामी नहीं, सब सनातनी है। हम्म कोई जात बिरादरी नहीं, सनातनी समझो। और सनातनी के लिए हर समय तन मन धन से खड़े रहो, किसी सनातनी पर अन्याय न होने पाए। हाँ, ये वेद का आदेश है। तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम तस्माच्च प्रज्ञा प्रस्ता पुराणी, वो अविनाशी है और वही सविता देव है, संसार को उत्पन्न करने वाला है, वही वर्णी। तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम, तो गायत्री में भी आया, यहाँ भी आया। तस्माच्च प्रज्ञा प्रस्ता, उसी से प्राचीन वेद ज्ञान निकला हुआ है।
उसी से ज्ञान प्रसारित हुआ है, वो गुरु भी वही है। इसीलिए ये जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे आचार्य ने जो हमको ज्ञान दिया है, वो उन्होंने कहा वो जो है शंकर भगवान ही हमारे भगवान है, वही हमारे गुरु भी है। तो जो है ये जो गायत्री मंत्र है, ये प्रसंग बस जो है हमने कहा सुना दिया जाए। और मैं समझता हूँ इतना ही ठीक है आज के लिए। प्रार्थना कर लेते हैं। अग्नेन शुपथारायस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जोराणमेन भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जहाँ हमारे विद्वान ऋषि मुनि योगी गए हैं, और जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, उनसे हमारा युद्ध कराओ और युद्ध कराकर उन्हें पृथक करो। योऽध्यस्मज्जोराण मेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम श्रुणयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम अदीनाम श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात्। कि वो विराट पुरुष की आँख जो पूर्व दिशा में दैदीप्यमान सूर्य चमक रहा है, उस विराट पुरुष की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए। इससे अधिक भी उम्र हो तो इसी प्रकार कर जिए। ओम सहना भवत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हाँ, श्रोता और वक्ता दोनों समानता है। मैं भी वक्ता हूं, आप बोलना शुरू करेंगे, आप वक्ता हो जाएंगे। जिसको बताएंगे वो श्रोता हो जाएगा। दोनों में समानता है। ज्ञान में कोई असमानता नहीं होती। हाँ, ये जो है तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है कि उसमें शिक्षा है पूरा। आचार्य और शिष्य दोनों के लिए प्रार्थना होती, सहनावत सहनव। हे परमात्मा, हमारे आचार्य और शिष्य, श्रोता और वक्ता दोनों के साथ साथ रक्षा करें। सहनव साथ साथ पालना करें, हम साथ साथ भोग पदार्थों को प्राप्त करें। और सहवीर्यम करवावहै, हम एक साथ पराक्रम करें। हाँ, एक साथ पराक्रम करें। आज इस मंत्र को कायदे से समझ लीजिए। तेजस्वी नावदितमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया साथ साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। ना विद्वेषा भय, हम आपस में द्वेष न करें। क्या पराक्रम करेंगे? यही पराक्रम है, सनातन घर घर में पहुंच जाए, वेद ज्ञान घर घर में पहुंच जाए। ये पढ़ा पढ़ाया घर घर में पहुंच जाए। यही हमारा कार्य है कि हर घर में ये वेदों का जो है गुंजायमान हो, वेद ज्ञान गुंजायमान हो। और ये आजकल सोशल मीडिया, हर घर में मोबाइल है, हर मोबाइल में ये प्रज्ञान एपिसोड जाना चाहिए, प्रज्ञान चैनल जाना चाहिए। ऐसे घर घर में सनातन का प्रचार होगा। वक्त की बात होती है, आज वक्त सोशल मीडिया का है, हर आदमी मोबाइल में घुसा हुआ है। तो सनातन के यज्ञ में हमको पूरी तरह से जुटना है।
हर घर में, हर मोबाइल में वेद ज्ञान को पहुंचाना है। तेजस्वी नावधीतमस्तु, इसमें हम अपना पूरी तरह से योगदान करें। माँ विद्विषावहै, हम आपस में द्वेष न करें, एक दूसरे की जो है बुराइयां न निकालें, कमियां न निकालें। कि हमको क्या, चैनल तो पांडे जी का है, चैनल आप सभी का है। जितने सब्सक्राइबर हैं अभिदाता हैं, इस चैनल का हिस्सा हैं, उसमें मैं भी हूँ अभिदाता। हाँ, विचार, उच्च विचार रखो। आभूम इंद्रासन अना हुआ मंत्र सुना चुके पहले कि व्यापक दृष्टिकोण वालों को परमेश्वर बढ़ाता है, संचित दृष्टिकोणों को नष्ट नाश करता हुआ चलता है। अपना दृष्टिकोण व्यापक करो, सनातन को घर घर में पहुंचाओ, हर मोबाइल में पहुंचाओ, वेद ज्ञान को हर सनातनी के दिमाग में होना चाहिए। इसलिए वीडियो बनाते हैं कि नहीं समझ में आए, एक बार 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 देखेंगे, बार बार समझेंगे, बार बार समझेंगे, और फिर नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिखेंगे ये बात नहीं समझ में आ रही। हाँ, ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय शिव।